अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है आपके। तलहा अहमद, चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम बैक हेयर विद यू। स्टूडेंट्स, आज की ये जो वीडियो है इसके अंदर हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जैक्टली है क्या, इसको कौन कर सकता है और चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने में कितना टाइम लगता है और इसमें कितने पेपर्स हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्कोप क्या है और क्या ये क्वालिफिकेशन जो है क्या ये करना पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स फर्स्ट। सबसे पहले जी, सीए या चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इट इज अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। ये एक डिग्री नहीं है ये, बल्कि इट इज अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। और ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कौन कर सकता है? मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, इट इज परस्यूड बाय आइदर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स या ए लेवल के स्टूडेंट्स। यानी कि यू नीड टू हैव डन मैट्रिक या ओ लेवल्स या आपका कंप्लीट हो, और उसके बाद आपने इंटरमीडिएट भी कंप्लीट किया हो और ए लेवल्स भी कंप्लीट किया हो, तो फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी को परस्यू कर सकते हैं। ओ लेवल्स के बाद डायरेक्टली और मैट्रिक के बाद डायरेक्टली नहीं कर सकते, इंटरमीडिएट और ए लेवल्स कंप्लीट होना चाहिए। एक एंट्री रूट इसका ये है। और दूसरा, इसके अलावा अगर आप बैचलर्स के थ्रू भी आते हैं, अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है किसी यूनिवर्सिटी से या किसी डिग्री में, देन ऑल्सो यू कैन कम इनटू चार्टर्ड अकाउंटेंसी। लेकिन हम आज की वीडियो में अपने इंटरमीडिएट और ए लेवल के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे कि अगर इन्होंने करना हो तो इनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इनका पाथवे ऑफ सीए क्या है। सबसे पहले जी, इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स हैं, इसमें से कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो प्री मेडिकल का हो, चाहे वो प्री इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो आईकॉम का हो, या कोई भी इंटरमीडिएट स्टूडेंट इसके अलावा भी अगर सीए करना चाहे तो वो एलिजिबल है अगर उसके मिनिमम जो हैं 50% मार्क्स आए हों। तो अगर तो स्टूडेंट एक हैं जिनके 50% मार्क्स आए हुए हैं तो दे कैन डू सीए। लेकिन सीए का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कि अगर आपके 60% एंड अबव हैं इंटरमीडिएट के अंदर, तो ये जो एग्जाम है ये एग्जाम्प्ट हो जाता है, जो एंट्रेंस एग्जाम है। लेकिन अगर आपके 50 to 60% के बीच में हैं तो देन यू नीड टू सिट फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम, जिसका नाम है क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट, QAT। तो मैं एक दफा इस बात को रिपीट करता हूं कि सीए करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, दैट इज कि यू मस्ट हैव कंप्लीटेड या यू हैव गिवन द एग्जाम्स ऑफ इंटरमीडिएट। आप रिजल्ट वेटिंग बेसिस पे भी आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इंटरमीडिएट का पेपर का रिजल्ट जब आए, पार्ट 2 का जब रिजल्ट आए तभी आप सीए के लिए आए। आपके जो मई जून में पेपर्स होते हैं, आप इसके फौरन बाद भी, बल्कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 50 to 60% स्टूडेंट्स रिजल्ट के फौरन बाद आते हैं। लेकिन मार्क्स क्या चाहिए? मिनिमम आपको 50% मार्क्स चाहिए। और अगर आप 50% मार्क्स मिनिमम आपको चाहिए एंड इफ यू हैव अबव 60% मार्क्स, तो आप सीए डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको जो क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट, जो एंट्रेंस टेस्ट है, ये देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके 50 to 59% है, देन यू नीड टू सिट फॉर द क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट सेंटर एंड इसके बाद आप जब इसको पास करेंगे तो देन यू कैन ज्वाइन द सीए क्वालिफिकेशन। और अगर हम इसी तरह ए लेवल्स को देखें तो ए लेवल्स के स्टूडेंट्स सीए कर सकते हैं, प्रोवाइडेड जी दे हैव मिनिमम 2 Ds एंड 1 E। ये मिनिमम ग्रेड्स हैं जो ए लेवल स्टूडेंट्स के आए होने चाहिए। और अगर तो आपके ग्रेड्स जो हैं वो 2C और 1D से अबव हैं, देन यू आर अगेन एग्जाम्प्ट फ्रॉम क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट।
आपको क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है अगर जी स्टूडेंट्स आप लोगों का 2C एंड 1D से ग्रेड अबव हो। लेकिन अगर आपका ग्रेड 2D एंड 1E है तो यस यू कैन डू CA। लेकिन अगर आपका 2D और 1E है और 2C और 1D से कम है तो देन आपको क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट देना पड़ेगा जी। ठीक है जी, तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंटरमीडिएट एंड फॉर ए लेवल स्टूडेंट्स। अब जी जरा हम देखते हैं कि CA करने के लिए टाइम कितना लगता है, CA में पेपर्स कितने हैं और CA का ड्यूरेशन कितना है जी। ठीक है जी, तो CA जी इज डिवाइडेड इनटू 4 लेवल्स। पहला लेवल है जी PRC, दूसरे लेवल का नाम है कैफ, तीसरे लेवल का नाम है CFAP और चौथे लेवल का नाम है MSA। अब जी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये नोट करने वाली है कि ये CA की न्यू स्कीम है जो कि 2022 के अंदर अब इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स पे जो आएंगे इन पे ये अप्लाई होगी और ये 2021 से लेटर ऑन 2021 से ये चल रही है और अब इस साल जो स्टूडेंट्स आएंगे एंड गोइंग फॉरवर्ड इन सारों पे ये न्यू स्कीम अप्लाई होगी जी। तो इन 4 लेवल्स के अंदर जो पहला लेवल है PRC का, इसके जी 5 पेपर्स होते हैं, कैफ के जी 8 पेपर्स होते हैं, CFAP के 6 पेपर्स होते हैं और MSA लेवल के 2 पेपर्स होते हैं। तो कुल मिला के जी ये बन गए आपके 21 पेपर्स। और इसको हम देखते हैं कि इसको कंप्लीट करने का टाइम कितना है जी। PRC का जो लेवल है रफली स्पीकिंग जी वो 6 to 8 मंथ्स के अंदर आप ये 5 पेपर देते हैं। कैफ के जो 8 पेपर्स हैं ये 1 ईयर से लेके 1.5 ईयर तक कंप्लीट हो सकते हैं और ये जो CFAP और MSA है ये जी 3.5 इयर्स के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो कुल मिला के ये रफली जी कोई 5 to अप्रोक्सीमेटली 5.5 या 6 इयर्स का ये कोर्स बनता है। ठीक है जी, तो स्टार्ट अगर आपका QAT एग्जाम है जी तो आप QAT दे बगैर आप PRC से स्टार्ट करेंगे, फिर आप जब PRC लेवल क्लियर होगा फिर आप कैफ पे जाएंगे, उसके बाद आप CFAP पे जाएंगे और उसके बाद आप MSA पे जाएंगे। ठीक है, एंड अगर आपने QAT देना है, अगर आपके इंटर में मार्क्स 50 और 59 के बीच में है तो देन यू नीड टू गिव QAT एंड देन आप फिर PRC, कैफ और CFAP और MSA करेंगे। और A लेवल्स में अगर आपके ग्रेड्स 2D और 1E है तो फिर देन यू ऑल्सो नीड टू गिव QAT एंड देन फिर आप PRC, कैफ और CFAP और MSA करेंगे जी। ठीक है जी, तो जी इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो PRC का लेवल है जिसमें ये 5 पेपर्स हैं, ये 5 के 5 जो हैं MCQ पेपर्स हैं। ठीक है जी, और ये जो बाकी 3 लेवल्स हैं कैफ, CFAP और MSA के, ये सारे रिटन बेस्ड एग्जामिनेशंस हैं जी। ठीक है जी, ये रिटन बेस्ड जिस तरह आप ऑलरेडी अपने इंटरमीडिएट और A लेवल के पेपर देते आए हैं, रिटन बेस पे देते आए हैं, ये रिटन बेस्ड एग्जामिनेशंस हैं और इन सारे के सारे 21 पेपर्स का पासिंग परसेंटेज जो है दैट इज 50%। तो चाहे वो PRC का MCQ पेपर MCQ बेस्ड पेपर है उसका भी पासिंग परसेंटेज 50 है और चाहे वो कैफ और CFAP और MSA हैं जो कि रिटन बेस्ड एग्जाम्स हैं इनका भी पासिंग परसेंटेज 50 है।